हाय स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21st फरवरी टू 28th ऑफ फरवरी 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके Love messages for Scorpio from 21st to 28th of February 2025. Six of Swords. Clarify करेंगे Six of Swords. Queen of Pentacles. Queen of Pentacles. Moon. Hierophant. Eight of Wands. ओके स्कॉर्पियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ये आई है एक शादी। हाइरोफेंट है, किंग ऑफ कप्स है एंड क्वीन ऑफ कप्स है, दोनों ही आए हैं। ठीक है, तो कपल है एंड शादी है। और अगर ये शादी नहीं है तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जिसमें कुछ डिफरेंसेस आए हैं। डिफरेंसेस इन ओपिनियन हो सकते हैं या फिर यहाँ पे कुछ मतभेद हैं जिसकी वजह से दूरियां आई हैं। हो सकता है लड़ाई झगड़े हो रहे हो, प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बट आप इन सब ट्रबल से निकलती हुई दिख रही हैं इन 21st टू 27th के बीच में। 21st टू 28th के बीच में आप सारे ट्रबल से निकल जाएंगी, आपको जस्टिस मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर किसी से कुछ डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आई हैं, बहुत स्टेबल हैं, सेफ सिक्योर, अपने लिए आप स्टैंड ले लेती हैं, आप वर्किंग हो सकती हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और आप बहुत ग्राउंडेड भी रहती हैं। आपको पता है आप क्या कर रही हैं और आप अपने जो भी डिसीजंस हैं उनके लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जीती हैं। ठीक है, इस तरीके की हैं आप। तो आपके बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं कुछ, और इनको बहुत ज्यादा ये इमोशनली वल्नरेबल हो रहे हैं, इनको आपकी याद आ रही है या ये आपके लिए भावुक हो रहे हैं बहुत ज्यादा, जिस वजह से जो भी अगर रिश्ता खत्म चल रहा है तो वो पूरी तरीके से इनकी नजरों में खत्म नहीं है। ये नहीं चाहते कि ये पूरी तरह खत्म हो और ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं, राय ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए, जिसका नतीजा ये होगा कि आपसे ये कुछ बात करेंगे। ठीक है, और आपको क्लैरिटी देंगे और यहाँ पे हैप्पीनेस है,
एक डेटिंग एनर्जी आई है, आप लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, थोड़े दिन को आउटिंग पे जा सकते हैं विद फैमिली, क्योंकि ये देखो ये फैमिली आई है, ये 3 ऑफ कप्स आया है, हो सकता है आप किसी बर्थडे पार्टी में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं, या फिर खुद से ही कहीं ट्रैवल करें, घूमने जाएं। तो कुछ टाइम आप लोग स्पेंड करेंगे और वहां पे चीजें ठीक होंगी, हैप्पीनेस रहेगी। और जितना भी आप डिजर्व करती हैं, आप इक्वल गिव एंड टेक डिजर्व करती हैं, आप रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं, और आप जो भी डिजर्व करती हैं वो आपको ये प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। आप भी बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हैं इन पे, इसलिए आप इनको माफ करेंगी। और जो भी मन में है वो सारी बातें आप इनसे क्लैरिटी मांगेंगी कि बताओ ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है आपको, ठीक है। और इस शादी के लिए बहुत कुछ कंफ्यूजन है आपके मन में कि ये चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि कभी कभी आपको डाउट होता है कि ये इंसान चाहता क्या है पता नहीं, और ऐसा तो नहीं कि ये शादी हमेशा के लिए टूट जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आप इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा सोचती हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा रहती है, और आपका हार्ट बहुत ज्यादा पेन में रहता है पास्ट की बातों से। ये सब पास्ट की बातें हैं। पास्ट में शायद इन्होंने आपका कोई प्रपोजल रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से अभी भी आप उस पेन में रहती हैं, और या फिर थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रह सकता है जिसकी वजह से आप पेन में रहती हैं। और अगर ये शादी नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो उसमें मुझे कमिटमेंट दिख रहा है शादी के लिए, उसमें हैप्पीनेस दिख रही है, उसमें रिकंसिलिएशन है, फ्रेंडशिप है फिर से, और कप्स आए हैं तो इमोशंस बहुत हैं, ठीक है। और मैजिशियन आया है, तो आपके जो पर्सन है वो इस बार आपको मनाएंगे विद द प्रॉमिसेस जो वो फुलफिल करेंगे। इस बार ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये ट्रस्टवर्दीनेस दिखाएंगे और अपनी बात पे कायम रहेंगे, निभाएंगे भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आप पे डिपेंडेंट हैं, इनको बहुत ज्यादा नीड है आपकी, आप बहुत पसंद हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो ये एज अ वाइफ मटेरियल देखते हैं आपको। ये मैं उन लोग के लिए बोल रही हूँ जिनकी शादी नहीं हुई है। और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपको एज अ हस्बैंड मटेरियल देखती हैं। तो ये इस बार जो प्रोमिसेस करेंगी वो ये निभाएंगी। ये आपको मनी मन मैनिफेस्ट भी करती रहती हैं, ये चाहती हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहें, ये रिश्ता कभी ना टूटे। आप लोगों के बीच में अगर चीजें अटकी हुई थी और कोई एक्शन नहीं हो रहा था कुछ दिनों से, जैसे कि ब्रेकअप पीरियड चल रहा होता है, तो उसमें बहुत फास्ट मूवमेंट होगी, कम्युनिकेशन बहुत होगा, एक दूसरे से बात करेंगे, आप लोग कॉल पे रहेंगे और इक्वल पेज पे आ जाएंगे। मैंने कहा ना, इक्वल गिव एंड टेक होगा, एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, सोलमेट कनेक्शन आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, और आपका जो ये रिलेशन है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। ओके, तो हैप्पीनेस है, फिर से इमोशंस है, प्यार है, कम्युनिकेशन है, इक्वल गिव एंड टेक है, और एक न्यू बिगनिंग दिख रही है रिलेशनशिप की। मैजिशियन आया है, तो ये सारी चीजें जैसे मैजिक करते हैं ना मैजिशियन, वैसे ये मैजिक करेंगे और सब ठीक कर देंगे। तो आपकी सब ट्रबल्स खत्म होने वाली हैं। ओके स्कॉर्पियो, तो शादी जिनकी है उनकी शादी में प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, और जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगा, वहां पे एक प्रपोजल एनर्जी भी आई है और हैप्पीनेस है। ठीक है स्कॉर्पियोस, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।